नमस्कार। चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के 10th लेक्चर में है और हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर के साथ कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी को साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी अपने कॉन्सेप्ट में यहां से मिलेगी। इसके बाद हम लोग पावर डेसिपेशन या जो पावर डेसिपेट होती है, एनर्जी डेसिपेट होती है, उसका रीजन क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्यों सेम होते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के साथ पावर डेसिपेट जो होती है उसका फॉर्मूला क्यों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो सब चीज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने जो अब तक पढ़ा, अगर ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, ये रहा, ये हमारे पास कंडक्टर है, इससे कोई वोल्टेज सप्लाई V कनेक्टेड है, इधर प्लस इधर। तो इस वोल्टेज सप्लाई के वजह से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, मतलब ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये Q चार्ज का सप्लाई कर रही होगी। इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ रहे होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और यहां पर प्लस Q चार्ज जाके इनको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो करंट की जो डायरेक्शन है आपके पास जो आएगी वो कैसी आएगी, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ये सब चीज हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मैं समझाने की स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहा हूं कि V वोल्टेज सप्लाई Q चार्ज दे रहा है, इस Q चार्ज को दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाइए, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, द वर्क डन to move a charge from a point to another is equals to the potential। पढ़ा था, मैं वापस लिख भी दे रहा हूं, आपने ये पढ़ा था। अगर ये पॉइंट आपको A मान लीजिए और इस पॉइंट को, अब क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ही आ रहे हैं, तभी करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में बना है। ठीक है, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई T, Q, क्या, चार्ज। ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है V, तो V इज इक्वल्स टू W बाई Q। यहां पे W क्या है, वर्क डन बाई सेल या वोल्टेज सप्लाई, जो भी आप कहना चाहें। तो अगर आप यहां से W की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, VQ। ये क्या है, वर्क डन बाई दिस सेल, या मैं दूसरी भाषा में कहूं ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाई दिस सेल। एनर्जी सप्लाइड बाई द सेल। ये सेल है, ये सेल कितनी एनर्जी दे रहा है ये आपको पता लगा, VQ। भाई V इसका पोटेंशियल है और Q चार्ज ये दे रहा है, तो कितनी एनर्जी इस सर्किट को, जो ये सर्किट है या ये जो वायर है या जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को कितनी एनर्जी दे रहा है ये सेल, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली है। ठीक, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर होती क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड। क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर किसको कहते हैं हम, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर।
क्या ये चीज क्लियर हो पा रही है? रेट मतलब क्या है? पावर जो होती है वो है W बाई टी, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई। ये जो एनर्जी सप्लाइड कर रहा है किस टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब कितने टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई कर पा रहा है ये सेल, एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड को, उसको हम क्या कहते हैं? पावर। डब्ल्यू क्यू वैल्यू वी क्यू यहां के पुट कर दूं, भाई कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है वी क्यू, तो ये वैल्यू पुट कर दूं वी क्यू बाई टी। यहां तक कोई परेशानी हो तो आप बताएं। ठीक, अब आप मुझको ये बताइए, क्या आपको पता है वी नो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या यही फॉर्मूला है करंट का? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो करने का क्या रेट है, वही होता है करंट। तो क्या मैं Q बाई टी को I लिख सकता हूं? यही फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिकल पावर का। ये बात समझ पा रहे हैं? अब हमको पता है क्या I इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आर, ओम्स लॉ से। तो अब आप I के जगह पे वी आर रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वी स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला होता है। तीसरा, अब आप क्या कीजिए, V की जगह पर I बाई आर रख दीजिए। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो P की जो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर। ये तीन फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पता होने चाहिए। अब एक चीज जो मैं आपको बता दूं, पावर डेसिपेट या पावर डेसिपेट, इलेक्ट्रिकल पावर डेसिपेट कब होगी? पावर डेसिपेट होती है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के केस में। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर रही है रजिस्टर के थ्रू, तभी पावर डेसिपेट होती है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे आप पावर डेसिपेट नहीं निकालेंगे। कभी भी आपको पावर डेसिपेट निकालनी होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा दूं, उसके बाद हम लोग क्या पावर डेसिपेट और एनर्जी डेसिपेट के बारे में भी पढ़ेंगे, वहां पे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी इतना जान लीजिए। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट, अब हम यूनिट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इधर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दिया है तो इधर ठीक है। यूनिट देखो, जो एसआई यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की, वो होती है वॉट। ठीक, और जो कॉमर्शियल यूनिट है, मतलब जो आप अपने डेली के लाइफ में जो यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की, वो आप हमेशा देखेंगे एचपी में, हॉर्स पावर में। और 1 एचपी की जो वैल्यू होती है वो होती है 746 वॉट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा 1 मार्क्स में पूछा जाता है। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर की? वॉट, लेकिन जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो है एचपी, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट होता है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में भी। क्लियर? अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पहले एक चीज इधर ध्यान दो, मैंने क्या कहा आपको। देखो ये जो सेल है ये कितनी एनर्जी दे रहा है, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना W इज इक्वल्स टू वी क्यू, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। भाई यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, सिर्फ इसी के तो रेट को पावर कहा आपने। जो आपका वोल्टेज कनेक्शन एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसी का रेट, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पहले ही एक तरह से पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहां पर समझ तो आप गए कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, लेकिन जब आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो आप हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर की टर्म में पढ़ेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाया पहले गया है।
मेरी बात समझ में आ रही है? पावर के टर्म्स में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ते हैं। तो जब आप, भाई ये क्या था, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड, तो अगर मैं इस पी को इधर चला पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सिंपल यही आ जाएगी ना वैल्यू। देखो होता क्या है, पहले आप कंफ्यूज नहीं होते हुए पहले समझो ये है क्या। अगर मैं लिख दूं टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट by the voltage supply is called electrical energy। क्या ये बात समझ में आई? टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट बाय द वोल्टेज सप्लाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही मैंने यहां कहा था, यही लिखाया था। लेकिन इसको हम किसके टर्म में लिखते हैं? पावर जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था W बाई टी। W क्या था? W क्या था? एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल। मैं इस एक्सप्रेशन को यहां से भी निकाल सकता हूं, अभी दिखाऊंगा, लेकिन आपने क्या पढ़ा था? W क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन यहां पर ये जो W है, या मैं बोलूं यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या आया? P इंटू टी। अगर आप इसको इधर से निकालना चाहें तो भी वैल्यू निकल जाएगी अभी, लेकिन इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पावर की जो आपकी एक्सप्रेशन थी, आप VI को भी लिखते थे, P की जगह पे मैं VI लिख दूं तो VI टी वैल्यू आई। किसकी है? ये एनर्जी की है। यहां पे W की बजाय हम लोग एनर्जी लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एनर्जी VIT। सिमिलरली यहां पे भी ये भी फॉर्मूला होगा क्या? V स्क्वायर RT, और फॉर्मूला ये भी होगा क्या? I स्क्वायर RT। ये सब किसके फॉर्मूले हैं? एनर्जी के। किसके? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही है जो ये वोल्टेज सप्लाई जो है, वोल्टेज सप्लाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, वोल्टेज आई करंट की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, आई करंट को बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स दे रहा है, वही क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप यहाँ पे बात कर रहे हो जिसको आपने पावर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम उसको पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। देखो जो मैं आपको बात बता रहा था, अगर बता दूं, आपको ये नहीं ध्यान रखना है, लेकिन ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। क्या वैल्यू आई थी? वी क्यू। क्यू को आप क्या, ये वाला देख लीजिए, आई इजिकल्स टू क्यू बाई टी आपने कहा था। तो अगर आप क्यू को आई टी लिख देते हैं तो वी आई टी क्या वैल्यू आई है जो हमने यहां से ड्राइव की है? बात वही है, लेकिन हम लोग पावर के टर्म्स में ही इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको पावर की जरूरत पड़ेगी एनर्जी पढ़ते टाइम। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है, जिसको आप डिनोट करते हैं जे से। लेकिन यहां पे भी जो अब आप कॉमर्शियल यूनिट देखने जाएंगे तो कॉमर्शियल यूनिट जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी किलो वॉट आर, ठीक है, किलो वॉट आर। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपके घर में जो एनर्जी मीटर क्या भैया? लाइट का मीटर जो आपके घर के बाहर लगा है उसी को बोलते हैं क्या? एनर्जी मीटर। वो नापता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपके घर में बिजली विभाग का मीटर लगा है वह वो एनर्जी मीटर है। वो आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई हो रही है उसकी एनर्जी की वैल्यू बताता है। अगर आप कहते हो वो तो यूनिट्स में आता है, तो जो 1 यूनिट होती है वो क्या है? 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी आपके घर में जा रही है, वही 1 यूनिट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 1 घंटे में कितनी एनर्जी, कितनी किलोवाट एनर्जी, 1 घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी आपके घर में जा रही है, वही क्या है?
वही है 1 यूनिट। 1 घंटे में देखो यहाँ पे 1 घंटे में टी आ गया, टाइम आ गया, कितनी वॉट एनर्जी, कितनी किलोवाट, यहाँ पे क्या है किलोवाट एनर्जी आपके घर में जा रही है, वही क्या है 1 यूनिट। समझ में आया, टी की जगह पे यहाँ पे आर है और पावर की जगह पे वोट की जगह पे किलोवाट है। 1 घंटे में कितनी वोट किलोवाट एनर्जी आपके घर में जा रही है, वही 1 यूनिट बनती है। अब ये जो किलोवाट है इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि अगर आप 1 किलोवाट को वोट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1000 वोट, और 1 आर को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3600 सेकंड। तो यहाँ पे भी जब हम 1000 इंटू 3600 सेकंड, यानी कि ये क्या हो गया है, ये हो गया है वॉट पर सेकंड, जिसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जूल। यही जूल भी यही है ना, मतलब जूल क्या है, जूल जो है वो है वॉट पर सेकंड, आप यहाँ पे जूल ही लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल का मतलब क्या है कि आपको उसको वॉट पर सेकंड में चेंज करना है। इसको आप सोल्व जब करेंगे क्या आएगा 3.6 10⁻⁶ जूल। ये क्या है, ये है 1 किलोवाट पर आर की वैल्यू 3.6 10⁻⁶ जूल। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको मैंने यूनिट बताया क्या होता है, कि यूनिट आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अपने घर की कैलकुलेट करनी है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आई हैं। ये न्यूमेरिकल सीधा सीधा आपको मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए पावर रखनी है किसमें, वॉट में। अगर पावर वोट में गिवन है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पावर किलोवाट में गिवन है तो आपको सीधा पावर लिख देना है, और आपको टाइम किस में लिखना है, आर में। क्या ये मेरी बात आपको क्लियर हो पा रही है? नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आपको निकालनी है तो आपको करना क्या है, P इंटू टी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको। लेकिन यहाँ पे जो टी तो आर में है और पावर जो है वो किलोवाट में, आपको जनरली वोट में मिलेगी, तो आपको किलोवाट में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो पा रही है? इतना बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि पावर डेसिपेटेड क्या होती है या एनर्जी डेसिपेटेड क्या होती है। ठीक है, इस जो आपने अभी तक पढ़ा उसको ध्यान रखिएगा, सेम चीज है, बस आपको समझनी है चीजें। देखो, पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड, जो पावर है, जैसे हमने जो पावर की फॉर्मूला निकाला है P इजिकल्स टू वी आई, मैं इसको अभी आपको P इजिकल्स टू वी आई, आपने एक फॉर्मूला निकाला, आपने एक फॉर्मूला निकाला P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर, आपने तीसरा फॉर्मूला निकाला I को V बाई आर रख के वी स्क्वायर बाई आर। आपने ये 3 फॉर्मूले डराइव किए, और मैंने आपको क्या बताया कि ये आप जो है जब रेजिस्टेंस होगा तभी पावर डेसिपेट होगी, विदाउट रेजिस्टेंस पावर डेसिपेट नहीं होगी। पावर डेसिपेशन का मतलब क्या है कि जो आपने पावर दी, ठीक है, और वो पावर रेजिस्टेंस से जब पास करेगी तो कितनी पावर हीट में कन्वर्ट होगी। वापस से मेरी बात सुन लीजिए, पावर जब रेजिस्टेंस के थ्रू पास करेगी तो कितनी पावर हीट में कन्वर्ट होगी, वही हीट क्या है, पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेटेड क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर बन जा रही है क्या, हीट, लेकिन हीट केवल तभी बनेगी जब रजिस्टर से पास होगी, तो वही क्या है पावर डेसिपेटेड। मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो ये क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है पावर क्या है, रेट ही तो है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज
converted into heat in a resistor। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? देखो, इसको मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक आपके पास रेसिस्टर है। इफ अ रेसिस्टर, ठीक है, हैज अ पावर डेसिपेशन ऑफ 20 वॉट, तो इसका मतलब क्या है? इफ अ रजिस्टर हैज अ पावर डेसिपेशन ऑफ 20 वोल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 20 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये रजिस्टर हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसका मतलब है कि 20 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये जो रेजिस्टर है ये कन्वर्ट कर दे रहा है हीट में। ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं? पावर डेसिपेशन, सिंपली फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको निकालना, भाई रजिस्टर वो डिपेंड कितनी पावर डेसिपेट होगी, ये डिपेंड किस पे करेगा? रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे। कितनी पावर डेसिपेट होगी ये डिपेंड करेगा रजिस्टर के रेजिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन पावर डेसिपेट कितनी होगी ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं एक चीज और बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार एनर्जी डेसिपेट भी पढ़ लीजिए, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। एनर्जी डेसिपेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड, इसका मतलब क्या है? देखिए, डिफरेंस समझिएगा। रेट एट विच और एनर्जी क्या है? टोटल टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड, कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है ये है एनर्जी डेसिपेटेड। और रेट एट विच, किस रेट से कन्वर्ट हुई है, वो है पावर डेसिपेटेड। क्या ये बात मेरी फॉर्मूले सेम है? बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। नहीं तो फिर अंतर क्या है? अब वो ही बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट इन अ रजिस्टर ड्यूरिंग गिवन टाइम। ठीक है, यूनिट सेम होगी, इसकी जूल ही होगी, उसकी वॉट ही होगी, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो, मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल बताता हूं। पहले एग्जांपल जानो, फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज उसके बाद बताऊंगा। अगर आपके पास R की वैल्यू दे दी है 10 ओम, आपके पास करंट की वैल्यू दे दी है 2 एम्पियर, और आपसे पूछा है पावर डेसिपेटेड, तो आपने आई स्क्वायर आर लगाया, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आई? आई स्क्वायर आप लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगी पावर डेसिपेटेड। पावर डेसिपेट क्यों हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू रखेंगे 4 और ये 10, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40 वोल्ट। ये पावर डेसिपेट हुई है, मतलब ये इतनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक है, उसका क्या हुआ है? ये है पावर। तो आपका पर आर जो है वो कन्वर्ट हो रही है इतनी, कितनी? इतनी, सॉरी सेकंड, वॉट पर सेकंड हम लोग यूज करते हैं। एक सेकंड में ये जो रजिस्टर है ये 40 वॉट की पावर को, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेकंड में ये जो रजिस्टर है ये 40 वॉट की पावर को हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। यहीं पे अगर आपको दे दिया जाए कि 5 सेकंड में कितनी पावर को ये डेसिपेट कर देगा, तो आपको क्या निकालना है? इसका मतलब देखो, ये आपको पता लगा एक सेकंड में 40 वॉट पावर को ये
हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब पावर को डेसिपेट कर दे रहा है। अगर आपसे अब कहा कि 5 सेकंड में ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी पावर को डेसिपेट कर देगा, आइए देखिए कितनी पावर को डेसिपेट कर देगा, यही वर्क है, यही है। मुझे पता लगा कि 1 सेकंड में 40 वॉट पावर को हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो 5 सेकंड में कितनी पावर को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, हीट में, यानी कि पावर डेसिपेट तो ये था। और आपसे अगर पूछे एनर्जी डेसिपेट, तो आपको पता है कि क्या, P इंटू टी, यही हमने लिखा है, P की वैल्यू 40, अब गिवन क्या है 5 सेकंड, तो 200 जूल एनर्जी को 5 सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई थी जो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था? क्या रेट एट विच और टोटल एनर्जी कन्वर्टेड, पावर रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, और एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, डिफरेंस एक बार इनमें आप जान लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा। देखो यहां पे अगर मैं लिखूं क्या, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, जो भी आप समझना चाहें, और यहां पे मैं लिखता हूं पावर डेसिपेटेड, ये मैं आपको डिफरेंशिएट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में अंतर क्या है। हम पावर के लिए ही पढ़ेंगे, एनर्जी के लिए आप खुद से जान लीजिएगा। देखो ये आपको पता है, ये जब हमने लिखा था रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड और कंज्यूम्ड इन आ सर्किट, जो हमने जहां से शुरू किया था, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड या कंज्यूम इन अ सर्किट। ठीक है, पावर डेसिपेटेड क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into हीट, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, इन आ रेसिस्टर। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या डिफरेंस है? ये है जो आपकी बैटरी है, जो आपकी वोल्टेज सप्लाई पावर जनरेट कर रही है, उसका रेट, और ये क्या है कि रजिस्टर पर जब वो पावर जा रही है किसी रजिस्टर के अक्रॉस, तो कितनी पार जो है या किस रेट पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो क्या है, पावर डेसिपेटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पे आप जब भी आपको पावर निकालनी होगी तो आपको जनरली V और I की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी गिवन हो वो हम निकाल सकते हैं। और डेसिपेशन का मतलब है कि R होना ही चाहिए, I स्क्वायर R से निकालिए या आप V स्क्वायर बाई R से निकालिए, लेकिन रजिस्टर होगा। पावर डेसिपेट हो रही है तो रजिस्टर होगा। और मैं आपको क्लियरिटी देना चाहूं तो ये है पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, जो आपने सबसे पहले वाले अपने डायग्राम में देखा। और ये क्या है, पावर लॉस्ट इन रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें देखो मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं। आपके बहुत सुना होगा कि 11,000 वोल्ट की लाइन है, यानी कि बहुत हाई वोल्टेज की लाइंस होती हैं। वो हाई वोल्टेज की लाइंस क्यों बनाई जाती है? ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी समझाया गया है, इसको समझिए तो आपको कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। ठीक, देखो ज्यादा वोल्टेज की लाइंस इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इतने लंबे लंबे जो वायर होते हैं भाई, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जहां पे भी आपका
वो स्टेशन है, पावर स्टेशन जहां से पावर आ रही है उससे आपके घर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा होगा, पावर का डेसिपेशन और भी ज्यादा हो रहा होगा। अगर आप इस तरह से समझें कि जो पावर का डेसिपेशन हो रहा है वो जो है पावर का आई स्क्वायर आर सी। आर सी क्या है? आर सी को आप मान लीजिए कि जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस आर सी है। जो आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लंबा वायर है उसका रेजिस्टेंस आर सी है। ठीक है। और आई क्या है? वो करंट है जो उस वायर में आ रहा है। ठीक है, ये क्या है? पावर। तो मैं इस आई स्क्वायर की वैल्यू को अगर यहां से लिखता हूं, आई की वैल्यू को मैं यहां से लिखूंगा तो क्या पी बाई बी लिखूंगा, पी बाई वी। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे आर सी, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? पी स्क्वायर वी स्क्वायर आर सी। ये है जो करंट आ रहा है, मैंने उसको पावर और वोल्टेज के टर्म्स में क्या कर लिया है? लिख लिया है। तो ये जो पावर कंज्यूम हो रही है या डेसिपेट हो रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के। मतलब जिस तरह से जितनी जितनी आप वोल्टेज को, जिस रेस्पेक्ट में आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उस रेस्पेक्ट में जो पावर डेसिपेट होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इसीलिए वहां पर आप बहुत हाई वोल्टेज करंट उन जो वायर्स है, जिसको आपने सुना होगा 11,000 वोल्ट का वायर है, 11,000 की लाइन है, जो जहां से जिस तरह से बिलोंग करता है उस तरह के वर्ड्स उसने सुने होंगे। क्यों इतना हाई वोल्टेज छोड़ा जा रहा है? ताकि पावर का जो डेसिपेशन है वो कम हो। लेकिन ये जो 11,000 वोल्ट है ये हमारे घर में तो आती नहीं है, तो घर में ये आएगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमारे जो होम अप्लायंसेज हैं वो बने हुए हैं 220 वोल्ट के लिए। तो इस 11,000 को 220 वोल्ट का करने के लिए आपके हर घर के आसपास जो है, मतलब पूरे कॉलोनी में या उसमें क्या लगा होता है? ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। नहीं, ये क्या करता है? स्टेप डाउन करता है लाइट को और उसको 220 वोल्ट पर लेके आता है। जो भी पोटेंशियल था उसको ये घटा के 220 वोल्ट पे लेके आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे होम अप्लायंस इंडिया में जो भी हम यूज करते हैं वो 220 वोल्ट पे करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्यों ट्रांसफार्मर लगा है, क्यों इतना हाई करंट छोड़ा जा रहा है? एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको समझाऊं और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए, देखो आपके जो घर में बल्ब होगा उस पे आप देखेंगे तो उस पे लिखा होगा 100 वोल्ट, वोट और 220 वोल्ट, ये लिखा होता है बल्ब पे। जो पहले बल्ब चलते थे, अब तो सब चीजें चेंज हो गई है, एलईडी लाइट्स आने लगी हैं। मतलब ये 100 वोल्ट का होता था तो बहुत कम रोशनी देता था, और अभी 23 वोल्ट की अगर आप घर में अपने एलईडी बल्ब लगा देंगे तो वो उससे 10 गुना ज्यादा लाइट देती है। इसीलिए बल्ब रिप्लेस हो गए हैं। ऐसा क्यों है? जानो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो बल्ब बनाने वाली कंपनी है वो आपसे प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट की वोल्टेज आई, पोटेंशियल आपके घर पे 220 वोल्ट आया, तो ये बल्ब आपको 100 वोल्ट का पावर जनरेट करके देगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपसे जो कंपनी है वो प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपके घर में 220 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई आई तो बल्ब आपको 100 वोल्ट की पावर जनरेट करके देगा। इसका मतलब क्या है? इसका देखो मतलब जानो आप। अगर मैं P इजिकल्स टू वी आई लिख दूं, P की वैल्यू गिवन है 100 वॉट, V है 220, I अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा 100/220 वोल्ट। जीरो से जीरो जाएगी 10/22। 10/22 का मतलब है अप्रॉक्स 0.45 एम्पियर आई की वैल्यू। अगर मैं यहीं से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहूं, वी स्क्वायर बाई पी, देख लीजिए मैं आर इधर लेके जाऊंगा तो वी स्क्वायर बाई पी यहाँ पे आएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू है 220, पी की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट। तो आपके पास जो वैल्यू आई 484 ओम।
क्यों कम रोशनी देता था 100 वोट का बल्ब 23 वोट की एलईडी से? क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 484 ओम का रजिस्टर बल्ब में लगा हुआ है। मतलब वो हीट प्रोवाइड करने के लिए है। बहुत सुना होगा बल्ब बंद कर दे, गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि बल्ब हीट प्रोवाइड कर रहा था। क्यों हीट प्रोवाइड कर रहा था? क्योंकि उसमें 484 ओम का रेजिस्टेंस था। इसीलिए इस रेजिस्टेंस को कम किया गया और आप देखेंगे कि 23 वोट की एलईडी बल्ब जो है उससे 10 गुना ज्यादा रोशनी दे रहा है। बल्ब लाइट देने के लिए कम और हीट के लिए ज्यादा यूज हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें 484 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल के बायो में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरे चैप्टर के नोट्स लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।